राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, बहुत ज्यादा वोट से जो एनडीए के उम्मीदवार थे उन्हें जीत मिली है, क्या कहेंगे सर? उसको कहा जाता है पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, और एनडीए पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में एक्सपर्ट है। और विरोधियों का भी वोट, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इतना बड़ा हो गया है कि विरोधियों का भी वोट हमें मिलने का काम हुआ है, और विरोधी दल के लोग भी हमको वोट दिए, तभी तो हमारी संख्या से ज्यादा हमें वोट मिला है। तो ये इंडिया गठबंधन के लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग उनके साथ हैं वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और उनके समर्थित उम्मीदवारों को वोट करते हैं। सर, नेपाल में जो अभी हालिया जो प्रकरण हो रहा है, इसके पहले बांग्लादेश, उसके पहले श्रीलंका, तो इसको लेकर भारत को कितना चौकस और अलर्ट रहने की जरूरत है? नहीं, ये ठीक है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग तो डेमोक्रेटिक स्टेट हैं और हम जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। हम युवाओं के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, किसानों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, व्यापारियों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग कोई कम्युनिस्ट और इस तरह के प्रदेश नहीं है ना कि हम लोग कैपिटल जो मार्केट है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए देश को, क्योंकि आसपास श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, नेपाल हुआ, घटनाएं घट रही है, लेकिन वी हैव टू बी मोर अलर्ट एंड पब्लिक के इंटरेस्ट के जो योजना है उसके हिसाब से सबको। इसीलिए तो हमारे नेता और प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं और नीतीश जी भी बोलते हैं, न्याय के साथ विकास, पूरा बिहार मेरा परिवार, और उस पर अमल करते हैं। नॉट दैट कि एक सिर्फ स्लोगन है, इसको अमल भी करते हैं। और आर्थिक संपन्नता के लिए सबसे अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करने का काम करते हैं। 20 साल में इस प्रदेश में एक भी नरसंहार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक रिसर्च का पेपर है ना कि 118 नरसंहार का प्रदेश नीतीश जी को मिला, लेकिन 20 साल में एक भी नरसंहार नहीं हुआ, एक भी अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई नहीं हुई, एक भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ, कहीं 144 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक भी नक्सल एक्टिविटी नहीं हुआ। क्या कारण है? देयर मस्ट बी सम रीजन ना। इस पर तो ये तो रिसर्च का पेपर है कि 20 साल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार सरकार वही, जनता वही, नेता वही ऑलमोस्ट, लेकिन पूरा बिहार बदल रहा है। कैसे नेता ने सोशल इंजीनियरिंग को इनकॉर्पोरेट करके लोगों को अंतिम पैदान तक लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा। दे हैव टू, उनको ये रियलाइज कराया कि ये आपकी सरकार है, आपके लिए सरकार है, जो हमारा डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ सजग रहना है, लेकिन अंतिम पायदान के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। 15 तारीख को बिहार आना। 15 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। एनडीए की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि अब चुनाव में काफी कम समय बाकी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारी जो वोट अधिकार यात्रा है ये काफी सफल रही है। देखिए, वोट अधिकार यात्रा का जहां तक सवाल है, हम नहीं समझते हैं कि वोट अधिकार यात्रा सिर्फ रोड शो में पब्लिक आती है, पब्लिक देखती है, लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? जो लोग आ रहे थे क्या वोट देंगे? ये, और हम नहीं समझते हैं कि बहुत सी जगह तो लोग खड़े रहे, रुके भी नहीं, नाराजगी भी लोगों में। फिर भी हर राजनीतिक दल अपने तरीके से लोगों को आकर्षित करने का नया नया तरीका अपनाता है। राहुल गांधी जी ने भी रोड शो करके आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन हमें लगता नहीं है कि इंडिया गठबंधन को बिहार में कोई सफलता मिलने वाली है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का सवाल है, प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आ रहे हैं तब तब बिहार के आर्थिक संपन्नता के लिए उनका प्रयास रह रहा है। इस बार भी आ रहे हैं और पूर्णिया के हवाई अड्डे को पब्लिक के लिए खोलने का काम करेंगे और वहां से उड़ान शुरू होगी भविष्य में। और तो जो पूर्णिया का इलाका है, जो कभी काला पानी कहा जाता था, और यहाँ से जाने में 2 ट्रेन बदल के हम लोगों को वहां जाना पड़ता था। याद कीजिए, आज से 15-20 वर्ष पहले जब हम 2000 में मंत्री बने थे, हमारा एक कार्यक्रम था, तो हम 2 स्टेशन बदल करके हम पूर्णिया गए थे। तो परिस्थितियां बदली नीतीश जी के आने के बाद। अब हवाई, तो हम कैसे आर्थिक रूप से और संपन्न हो? बिहार जो 6-7 हजार प्रति व्यक्ति आय पर था जब नेता को यह बिहार मिला था, और आज 66 हजार प्रति व्यक्ति आय पर है। इसको हमें 1 लाख लेके जाना है। 1 लाख ले जाने के लिए हमारी आर्थिक संपन्नता के लिए नए हवाई अड्डों का निर्माण, रेलवे पटरी का निर्माण, नए ट्रेनों का, इस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर है।
और बिहार को आगे बढ़ाने में वो भी पूरी ताकत अपना लगा रहे हैं। हम समझते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आएंगे तो कुछ न कुछ आर्थिक ताकत बिहार की बढ़ती है। प्रधानमंत्री जी को भी साधुवाद है।